आप सफल नहीं हैं जब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले ये जानना होगा कि सफलता का अभिप्राय क्या है। सफलता से हम क्या समझते हैं। सफलता माने पैसा, आप कितना कमाते हो, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो। अमूमन यही भौतिक चीज़ें आपकी सफलता की गारंटी बन जाता है। और हो भी क्यों ना, लोग आपसे बात ही तब करते हैं जब आप उनके काम के होती हो। आप टैलेंटेड कितने भी हो, ये किसी को नज़र नहीं आएगा, तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक आप उस टैलेंट के बेस पर सफल नहीं हो जाते। लाइफ में अगर अपनी वैल्यू करवानी है तो पहले ज़िंदगी में कुछ करके दिखाओ। जब तक आप जीत नहीं चाहते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पहले दुनिया को जीत कर दिखाओ। कामयाब होने के लिए बिल्कुल मेहनत लगती है। अगर इतना आसान होता तो क्या हर कोई इसे हासिल नहीं कर लेता। आपकी ज़िंदगी के कुछ साल, लगभग 18 से 25 वर्ष का वो समय आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। इस वक्त को फालतू की बातों में, GF-PF के चक्कर में मत गंवाना, क्योंकि वैसे तो लाइफ ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़िंदगी के ये कुछ साल आपकी बाकी की सारी ज़िंदगी निर्धारित कर देंगी। अगर ये समय आपने GF-PF बनाने या रूटीनें मनाने में गवा दिया तो आपके हाथ फिर पछतावा आएगा। अपना कीमती समय अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाएं, ना कि इस वक्त को बेकार करें फालतू की गॉसिप में, किसी की चुगली करने में या खुद को हमेशा ही एंटरटेन करने में। जिंदगी में सभी कुछ ज़रूरी है, इसलिए अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करें। इससे आप अपने सभी काम समय पर पूरे कर पाएंगे। किसी ने कितना सही कहा है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सिर्फ कुछ साल फोकस से किया गया काम आपकी आने वाली ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए अपने फोकस की ताकत को कभी कम मत करना। ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी बन जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको गाड़ी, बंगला, मकान चाहिए या किसी का प्यार चाहिए। तो आपने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, आपको जीवन में सम्मान पाना है, आदर पाना है। आप चाहते हो लोग आपका आदर करें, सम्मान करें, आपको प्यार करें, आपको पसंद करें, तो भी आपको पैसा कमाना ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होते तब तक कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा। लोग आपको इग्नोर करेंगे जैसे आप कुछ हो ही नहीं। सिर्फ दोस्तों में ही नहीं, ये इग्नोरेंस घर में भी झेलनी पड़ेगी। घर के बड़े मुद्दों में आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपके अस्तित्व को इग्नोर रखा जाएगा। उस वक्त आपको समझ आएगा आपकी वैल्यू अपने ही घर में किसी भिखारी से कम है। बहुत बुरा महसूस होता है, इसलिए अपने समय को गंवाएं नहीं, सृजनात्मक कार्यों में व्यतीत करें। अपनों द्वारा यूं उपेक्षित होना आपकी आत्मा तक को दर्द में डाल देगा। अगर आप मैरिड हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वहां आप दूसरे भाइयों की अपेक्षा कम पैसा देते हैं तो ये एक बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि तब ये जिल्लत आपके साथ साथ आपके साथी को भी झेलनी पड़ेगी। उस वक्त आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो यार, ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में ना आए, इसके लिए खुद को शुरू से ही तैयार करो। जब आप 9th या 12th पास आउट होते हो, जीवन में क्या बनना है इस बारे में गंभीरता से विचार करें। अपने इंटरेस्ट को समझें और अपने टीचर्स और घर के बड़ों से इस बारे में विचार करें और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट को चूज़ करें और हमेशा अपने गोल के प्रति फोकस रहें। अपने रूम में उससे रिलेटेड चिट लगाएं जिससे आपको याद रहे कि आपका अगला कदम क्या है। उस चीज़ से रिलेटेड बड़ी सी इमेज लगाएं जो आपको हमेशा फोकस रखे। कुछ भी करें, बस अपनी ज़िंदगी में खुद की वैल्यू को बढ़ाएं जिससे दूसरे लोग भी आपकी कदर करें, अपनी ज़िंदगी में आपकी इम्पोर्टेंस को वैल्यू दें।